इस प्रोग्राम के मौके पर जितने भी नन्हे मुन्ने छोटे छोटे बच्चे जो बहुत शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, सभी बच्चों को मेरा आशीर्वाद। और जितने भी अभिभावक आए हैं, माताएं बहनें, चाचा चाची, काका काकी, सबको मेरा प्रणाम। और विद्यालय के प्रबंधक आदरणीय श्री शुभेंदु सर समेत तमाम शिक्षकों को मेरा प्रणाम और बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि एक विद्यालय का कार्यक्रम के मौके पर झारखंड का प्रसिद्ध लोक संस्कृति को भी प्रदर्शित करने का आप लोग ने काम किया। यह बहुत ही काबिले तारीफ है। पूरे विद्यालय टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज एक छात्र का आवाज उठाने के लिए हमें एक सम्मानित किए, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ी बात और ख़ास बात यह है कि आज 12 जनवरी यानी युवा दिवस, और जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जो अभी खेल कूद रहे हैं, जो भी मुस्कुरा रहे हैं, हंसते खेलते अपना जीवन जी रहे हैं, यही छोटे छोटे बच्चे कल के युवा हैं। और युवाओं को अपने युवा शक्ति को समझने के लिए ही युवा दिवस मनाया जाता है। और आज युवा दिवस भी है और स्वामी विवेकानंद जी का जयंती भी है, तो स्वामी विवेकानंद जी को भी नमन। और साथ ही साथ स्वामी विवेकानंद जी का जो विचार था और युवाओं के अंदर जो शक्ति है, वो दोनों को प्रदर्शन करने के लिए, उसके विचारों को चलने के लिए आज का दिन बहुत विशेष है। इसलिए सभी अभिभावक से भी मेरा निवेदन होगा, जो भी अपने आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें हमेशा चूँकि एक पहला गुरु माँ बाप को ही कहा जाता है, इसीलिए अपना व्यस्तता समय को देखते हुए अपना कीमती समय निकाल करके अपने बच्चा को जरूर मार्गदर्शन करें और एक बच्चा को एक अच्छा इंसान बना करके इस देश का भविष्य के लिए हम लोग तैयार करें। और बोला भी गया है कि जो युवा पीढ़ी होते हैं, पीढ़ी तो कई होता है, लेकिन जो एक युवा पीढ़ी होता है, वो युवा पीढ़ी के कंधों पे इस देश का कमान होता है कि ये देश का विकास कैसे होगा, इस देश का आर्थिक उन्नति कैसे होगा, इस देश का साइंटिफिक डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी में कैसे डेवलपमेंट होगा। और युवा पीढ़ी अगर कमज़ोर हो जाए तो कहीं ना कहीं हमारा देश का विकास का गति में भी हम अवरोध पैदा होगा। इसलिए यही वो शक्ति है, यही वो ताकत है जो हमारा देश को भी आगे लेके जाएगा। इसलिए इस ताकत को, इस शक्ति को, इस ऊर्जा को हमें बचा के रखना होगा और इनको सही रास्ता और सही मार्ग दिखाना होगा। तभी हम अपना बढ़ता देश, अपना विकसित देश को हम और आगे तक ले जा सकते हैं। और स्वामी विवेकानंद जी कहा भी है कि उठो, जागो और तब तक न रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। तो चलते रहना है। तमाम युवाओं पे एक असीम ऊर्जा है, असीमित ऊर्जा है। उस ऊर्जा को सकारात्मक दिशा पे उसको लगाना है। और कोई भी अवरोध है, कोई भी बाधा है, आखिर लाखों बर्फ क्यों न पड़े, हजारों आंधी क्यों न आए, लेकिन वो फूल खिलेगा ही जिस फूल को खिलना है। वो फूल कभी भी नहीं रुक सकता है जो फूल खिलने वाला है। इसीलिए ये तमाम जितने भी छात्र हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो कल के युवा हैं, यही हमारा वो ऊर्जा है, वो शक्ति है जो इस देश को आगे बढ़ा के ले जा सकते हैं। इसलिए कोई ऐसा काम नहीं है जो ये आने वाले दिनों पे कर नहीं सकते हैं। जिसको जो लगता है वही होता है। इसलिए मेरा आज युवा दिवस के मौके पर एक संदेश होगा कि सारे कामों को कह दीजिए कि यह काम करना मेरे लिए आसान है। जिस दिन ठान लीजिएगा, जिस दिन अपने आप पे मान लीजिएगा कि यह काम मेरे लिए करना आसान है, तो सचमुच चाहे काम कोई भी हो, दुनिया को देखने में कितना बड़ा लगे, कितना पहाड़ पर्वत से भी ऊंचा लगे,
लेकिन जिस दिन अपने आप में मान लीजिएगा कि यह काम मेरे लिए आसान है, तो सच में वो काम आपके लिए उस दिन आसान हो जाएगा। और जिस दिन आपको लगे कि यह काम मेरे लिए मुश्किल है, तो निश्चित ही आपके लिए वो काम मुश्किल हो जाएगा, कोई बचा नहीं सकता है। इसलिए काम लक्ष्य हमेशा बड़ा रखें। चाहे पढ़ने के मामले में भी कोई ऐसे विद्यार्थी बहुत होते हैं जो किसी को लगता है कि मेरा मैथ नहीं बनता है अच्छा से, मेरा इंग्लिश कमजोर है, मेरा मैथ कमजोर है। जिस बच्चा को जिस दिन लगेगा कि मेरा इंग्लिश कमजोर है, मेरा मैथ कमजोर है, मेरा साइंस कमजोर है, तो सचमुच आने वाला दिनों पे वो सब्जेक्ट उसका कमजोर ही रहेगा। और जिस दिन वो बच्चा और अभिभावक इस बात को मिल करके कहेंगे कि इसका इंग्लिश हो, जो भी हार्ड लगे, जो भी समझ में ना आए, चाहे वो साइंस हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, उसको कह दीजिए कि मेरे लिए ये आसान सब्जेक्ट है। देखिएगा 1 साल जाते जाते उसके लिए वो चीज आसान सब्जेक्ट हो जाएगा, सचमुच हो जाएगा। क्योंकि हमारा माइंड वैसे ही काम करता है कि जिस चीज को हम आसान कहते हैं वो काम करना हमें आसान लगता है, मजा आता है। क्या आता है ना बाबू, जो काम को कहते हैं आसान है उसको करने में मजा आता है ना। तो हर वो काम को कहिए आसान है जिसको लगता है वो मुश्किल है, ठीक ना। और अभिभावक से भी मेरा एक छोटा सा विनती होगा कि ये जो लाइट का आविष्कार किया है थॉमसन एल्वा एडिसन, एक अभिभावक का बच्चा के प्रति क्या रोल होता है हम बताना चाहेंगे 2 मिनट कि कितना बड़ा अभिभावक का क्या रोल होता है अपने बच्चों को सक्सेस कराने में। तो जो लाइट का आविष्कारक थॉमसन एल्वा एडिसन, वो छोटा समय में पढ़ने में बहुत कमजोर था, बहुत कमजोर था। उसको बार बार पूरा विद्यालय, शिक्षक सब कोई कोशिश किए लेकिन उसको नहीं समझा पाए। तो अंततः विद्यालय के प्रिंसिपल महोदय एक लेटर लिख दिए और लेटर में यह लिखा हुआ था कि आपको हम लोग नहीं पढ़ा सकते हैं, आप अगला दिन से और स्कूल नहीं आइएगा, आपको स्कूल नहीं आना है क्योंकि हम लोग आखिरी प्रयास किए और आपको सिखाने के लिए हम लोग के पास और कोई प्रयास नहीं है। और लेटर लिख करके उस बच्चे को दे दिया गया विद्यालय में और कहा गया कि आप अपने अभिभावक को दे दीजिएगा, आप अपने माताजी को दे दीजिएगा। क्योंकि वो लेटर जो दिया गया था उस लेटर को पढ़ भी नहीं पाया क्या लिखा हुआ था। और जब घर जाकर के उस लेटर को अपने माताजी को दिया तो माताजी सबसे पहले बहुत रोई, आंसू बहाई और आंसू बहाते हुए कही कि मेरा बेटा पढ़ने में इतना कमजोर है कि उसको बहुत प्रयास के बाद भी विद्यालय उसको सिखा नहीं पाया और उसको विद्यालय जाने के लिए मना कर दिया गया, स्कूल जाने के लिए मना कर दिया गया। लेकिन वो माँ देखिए उस बच्चे को ये नहीं बताई कि आप पढ़ने में कमजोर हैं। जब वो रोने लगी उसका माँ तो उसका बेटा पूछा कि मम्मी आप क्यों रो रहे हैं। तो उसका मम्मी उसको बताती है कि जब बेटा पूछा कि लेटर में क्या लिखा हुआ है माँ कि आप रो रहे हैं इसको पढ़ के, तो उसका माँ बोलती है कि आप पढ़ने में तेज हैं, आप इतना तेज है कि बाकी बच्चा का डिस्टर्ब होता है, इसीलिए अब आज से आप घर में ही पढ़िएगा, आज से आप स्कूल नहीं जाना है। जबकि उसमें लिखा हुआ था आप कमजोर है, आपको जो है कि आप सिखा नहीं सकते इसलिए स्कूल आना मना लिखा हुआ था। लेकिन उसका माँ झूठ बोल दी कि आप पढ़ने में तेज हैं इसीलिए अब आपको घर में ही पढ़ना है। अब उसका दिमाग में सेट हो गया हम तेज हैं। अब जैसे सेट हो गया हम तेज हैं, अब उसको हर काम को तेज के स्टाइल से करने लगा और करते 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 देखिए ये अंधकार को मिटा दिया। आज 24 घंटा फैक्ट्री चल रहा है, रात में अंधेरा में गाड़ी चल रहा है, ये लाइट आ गया। तो जब वो अपने आत्मकथा लिखा तब उन्होंने कहा कि अपने किताब में खुद लिखा कि आज जो मैं सक्सेसफुल हूं अपने माँ के कारण, क्योंकि बड़ा होने के बाद उस चिट्ठी को देखा था और देखा कि हमको तो निकाल दिया गया था और मेरा माँ हमसे झूठ बोली जिसके कारण आज हम लाइट का आविष्कार किए। तो वो अपने किताबों में लिखा कि आज का मेरा सफलता का
जो राज है वो मेरा माँ है। अगर मेरा माँ उस दिन हमको झूठ नहीं बोलती कि आप तेज हैं बोल करके, तो शायद आज हम दुनिया का अंधकार को नहीं मिटा सकते। तो इसीलिए जैसे कोई बच्चा बोलता है कि हम यूपीएससी की तैयारी करेंगे, कोई बोलता है कि हम आईएएस का तैयारी करेंगे, तो बगल का ही पड़ोसी वाला बोलता है बड़का यूपीएससी का तैयारी करेगा ही, उधर खेलने में फुर्सत नहीं है, इधर दुकान तरफ भागता है, इधर एक बात नहीं सुनता है। तो कहने का मतलब, अगर वो कह रहा है कि हम यूपीएससी कर सकते हैं तो उसको कहिए कि कोई अगर यूपीएससी कर सकता है तो बेटा तुम ही कर सकते हो, तुमरे ही जैसा कर सकता है, उसको ऐसा हौसला बढ़ाइए। यही हम निवेदन करेंगे अभिभावक से। इतना ही कह करके हम अपना बात को विराम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।